वेलकम बैक टू पनेशिया आजकल। तो दोस्तों, आज की तारीख है 4 अक्टूबर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की, जहां पर हम देखेंगे बहुत ही जरूरी स्कीम जल जीवन मिशन। तो दोस्तों, जल जीवन मिशन क्या है पहले हमें यह समझना है, उसके बाद हम देखेंगे कि एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया। 2019 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव था, जहां पर इसका एम था कि रूरल हाउस होल्ड मतलब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए पानी की सुविधा देना। और कैसा पानी? पीने योग्य पानी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया और इस सोच के साथ लॉन्च किया गया कि हर रोज प्रति व्यक्ति, हर रोज अगर देखें पर पर्सन 55 लीटर पानी हर रूरल हाउस होल्ड में दिया जाएगा। यानी गांव में रहने वाले हर परिवार को हर एक व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पोर्टेबल पानी दिया जाएगा। और यह फंक्शनल टैप कनेक्शन होगा। तो प्रॉपर एक सरकार का एक विजन कि जो रूरल एरियाज जो हैं, जिन रूरल एरियाज में जो खास तौर पर गांव में जो महिलाएं होती हैं, हमारे घरों में जो रूरल एरियाज में महिलाएं हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि उन्हें बहुत दूर पानी लेने जाना होता है। इससे उनकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ उनके वक्त की बर्बादी होती है। तो अगर 2024 तक ये मिशन पूरा होता है, जैसा कि मोदी सरकार ने कहा था 2019 में कि 2024 तक हम सभी गांवों में इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, हर रूरल हाउस होल्ड में ये फंक्शनल टैप वाटर होगा और पानी की समस्या वहां पर खत्म होगी। तो इससे जो महिलाएं हैं उन्हें वक्त मिलेगा और खास तौर पर घर की बच्चियों को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में वक्त मिलेगा। हालांकि कोविड-19 बीच में आया, जिसकी वजह से यह स्कीम जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए थी उस तरह नहीं बढ़ी। लेकिन यह एडिटोरियल कुछ पॉजिटिव बातें बताता है कि अब तक जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कितना कुछ अचीव किया है। तो जल जीवन मिशन में सिर्फ इतना ही नहीं कि पोर्टेबल वाटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसके अलावा ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात भी होती है यहां पर। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, व्हाट इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर हमारे घरों से निकला हुआ वो पानी होता है जो बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड या गंदा नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं फैक्ट्रीज से। अब होता क्या है कि जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला पानी होता है उसमें तो बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे कंटेमिनेंट्स होते हैं। लेकिन हमारे घरों से निकलने वाला पानी, जैसे कि जो हम नहाते हैं, जो वो पानी बाहर निकलता है, किचन से पानी बाहर निकलता है, तो अब जो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती है तो उससे जो वेस्ट पानी बाहर निकलता है वो कंपैरेटिवली इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कंटेमिनेटेड नहीं होता है। तो ऐसे पानी को भी इस तरह से मैनेज किया जाए ताकि उसको रीयूज के लायक बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर एक वास्ट एरिया है यहां पर पानी को लेकर। तो 2024 तक मोदी सरकार का कहना था कि हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे और इसके लिए सरकार की जो ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत सरकार ने कहा था कि हम लोग 90% जो फंडिंग है, 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज के लिए, और बाकी भारत के लिए 50-50% पर, मतलब 50% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 50% फंडिंग राज्यों की तरफ से होगी। अब देखते हैं कि ये एडिटोरियल क्या कहता है। तो इस एडिटोरियल में कुछ पॉजिटिव बातें हैं। पॉजिटिव बातें क्या हैं? सबसे पहली बात कि 2019 में लॉन्च की गई स्कीम को लेकर बताया गया है कि कई भारत के राज्यों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कई अभी उन्हें बहुत सुधार की जरूरत है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहली चीज यहां पर बात की गई है कि जो सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2024 तक, इस प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया था उसमें कुछ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स पूरे हुए हैं। मतलब जो सरकार ने कहा था, जो वादा किया था सरकार ने, वो कुछ हद तक पूरा हुआ है। यहां पर बात की गई है जल जीवन मिशन में 10 करोड़ से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड्स, अगर हम बात करते हैं तो ये फिगर याद रखिए, 10 करोड़ से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड जो हैं, जो लगभग 53% एलिजिबल पॉपुलेशन का है, उनके पास अब टैप वाटर एक्सेस है। पहली चीज तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है, 10.2 करोड़। उसके बाद 37%, यहां पर 37 जो परसेंट इंक्रीज हुआ है 2019 के मुकाबले। मतलब
जब 2019 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, वहां से कंपेयर करें तो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में 37% इंक्रीज हुआ है। ये जो हाउस होल्ड को कवर किया गया है, इसमें जो गांव के जो परिवारों को इसमें ऐड किया गया है, तो 37% का हाइक यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर बात की गई है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस स्कीम में बात की गई है 55 लीटर्स पर पर्सन, 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, पोर्टेबल वाटर फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली फॉर दी रूरल हाउस होल्ड। और देखते हैं और कौन कौन सी चीजें यहां पर सरकार ने फुलफिल की हैं। तो यहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात की गई है कि 40, ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो 46% हाउस होल्ड हैं उनके पास आज फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है, सबसे पहली बात। लेकिन यहां पर एक चिंताजनक बात है, और चिंताजनक बात यह है कि जो ये सर्वे किया गया है, इस सर्वे में सिर्फ 3%, आप देख सकते हैं, सिर्फ 3% रूरल हाउस होल्ड को इंक्लूड किया गया। मतलब कहने का यह है कि जो सर्वे करने के लिए जो पॉपुलेशन सैंपल लिया गया है वो काफी कम लिया गया है, तो यहां पर मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि ये फिगर्स बिल्कुल परफेक्ट होंगे, मतलब कुछ ऊपर नीचे फिगर्स में हो सकता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सिर्फ 3% पॉपुलेशन यहां पर लिया गया है इस सर्वे में। अब यहां पर बताया गया है आगे कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुदुचेरी, ये वो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कि 80% से ज्यादा हाउस होल्ड के पास आज फुली फंक्शनल कनेक्शंस हैं। मतलब इन राज्यों में अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों को अभी सुधार की जरूरत है, जैसे कि राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहां पर क्या है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आधे से भी कम लोगों के पास, यहां पर हाउस होल्ड्स के पास यहां पर जो टैप वाटर जो कनेक्शन है, तो यहां पर सुधार की हमें ज्यादा जरूरत रहेगी। इसके अलावा सरकार के और भी अपने जो रिपोर्ट्स कहती हैं, और भी पॉइंट्स हैं यहां पर, कि यहां पर इशू है क्लोरीन का। यहां पर देखा गया है कि कंटेमिनेशन, जो वाटर सैंपल लिया गया है उसमें कहा गया है कि 93% जो वाटर के सैंपल लिए गए हैं, दे आर फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। जबकि आप जानते हैं कि पानी को लेकर ये बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का बड़ा इशू रहता है। तो यहां पर एक अच्छी खबर ये है कि यहां पर कंटेमिनेशन ज्यादा नहीं है, जो सर्वे यहां पर सरकार ने किया है। जल ही जीवन है, हम जानते हैं, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है जल जीवन मिशन। और ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पानी से ही शुरू होती हैं, खास तौर पर इन्फेंट्स में, बच्चों में। और यहां पर यूनाइटेड नेशन का भी जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनमें से एक गोल कहता है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। तो इस दिशा में भारत सरकार का एक सराहनीय कदम हम इसे कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये एडिटोरियल में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.